अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। चिकन, मटन, बीफ की कढ़ाई छोड़ें। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सब्ज़ी की कढ़ाई। लेकिन मसला ये है कि सब्ज़ी आप रोज़ बनाएं या महीनों बाद बनाएं, बच्चों ने फिर भी मुंह ही चढ़ाना होता है। आज हम इसके साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं कि ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी मज़े ले लेकर खाएंगे, क्योंकि जब हम सब्ज़ी को एक ही तरीके से बनाएंगे तो बच्चे मुंह तो चढ़ाएंगे। जाहिर है सब्ज़ी को देख के बच्चों ने भाग ही जाना है। तो चलें आज हम मज़ेदार सी लौकी बनाएंगे और बच्चे मज़े ले लेकर और ख़ुशी ख़ुशी खाएंगे। किस तरह से बनेगी ये रेसिपी देखें और अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो लौकी ली है, इसको धो लिया है, छिलके उतार कर कटिंग स्टार्ट कर लिया है। लौकी के पीसेस छोटे छोटे रखने हैं। वजह ये है कि हम सब्ज़ी के पीसेस बड़े रखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, सब्ज़ी को साइड पे कर देते हैं और मसाला लगा लगा कर रोटी खा लेते हैं। बेहतर ये है कि सब्ज़ी को छोटा छोटा काटें ताकि मसाले में से बच्चे लौकी या सब्ज़ी को अलग ना कर सकें। इसके अलावा हमें चाहिए होगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज और 3 अदद खूबसूरत टमाटर। आप लोगों की तरह लाल टमाटर लेंगे ताकि ग्रेवी हमारी अच्छे से बने। ठीक हो गया जी। अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो पैन में हम डालेंगे आधा कप ऑयल। इसके बाद हम डाल देंगे लौकी। आंच को मीडियम कर देंगे और इस आंच पे पहले लौकी को फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे लौकी पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और यहाँ पे लौकी 80 से 85% तक गल भी जाएगी। टाइम हर एक का मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि आपने जो लौकी लिए हैं वो ज़्यादा नरम हो सकते हैं और जो मैंने लिए हैं वो थोड़े सख्त हो सकते हैं, इसलिए टाइम डिफरेंट लग सकता है। बहरहाल 5 मिनट में लौकी पे गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इनको एक बाउल में डिश आउट कर लूँगा। फ्राई की हुई लौकी का जो टेस्ट आएगा कढ़ाई में वो बहुत ही मज़ेदार आएगा और बच्चों की तो मौजें ही लग जाएंगी और बच्चे ज़रूर इंशाल्लाह मज़े ले लेकर खाएंगे और पसंद करेंगे। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने लौकी डिश आउट कर लिया है। ऑयल यहाँ पे ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम कर दूंगा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए इस ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और जब इसमें से खूबसूरत सी प्यारी सी खुशबू उठने लगेगी तो उस वक्त हम बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही प्यारी सी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कम है, तो इसमें मैं थोड़ा मज़ीद प्याज शामिल करूँगा। प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन कलर नहीं लाना, बस इनको हमने नरम करना है। प्याज हमारे नरम हो चुके हैं तो यहाँ पे हमने जो 3 अदद खूबसूरत से लाल टमाटर लिए थे वो इनको बारीक कटिंग करके उसमें शामिल कर दिया गया है। 3 हरी मिर्चें थी बारीक काट के, उनको भी शामिल कर दिया है। उसी के साथ ही चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून शामिल कर दिया गया है। काली मिर्च है ½ टीस्पून शामिल कर दी गई है। धनिया है कूटा हुआ 1 टीस्पून शामिल कर दिया गया है। धनिया पाउडर मैंने ½ टीस्पून शामिल किया है इसमें, और हल्दी ½ टीस्पून इसमें शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें, मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। लाल मिर्च है पाउडर की फॉर्म में, ये इसमें ½ टीस्पून से भी थोड़ा सा कम शामिल किया है, क्योंकि हम चिली फ्लेक्स और हरी मिर्चें इसमें ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। मसालों को अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करेंगे और इनको फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट के लिए मसालों को फ्राई करेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह हर चीज़ का इसमें शामिल हो जाए। और टमाटरों को भी हमने अच्छे से गलाना है। टमाटर यहाँ पे काफ़ी हद तक हमारे नरम हो चुके हैं, हमने इनको बहुत अच्छे से गलाना है ताकि हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो। जितना ज़्यादा अच्छा मसाला रेडी होगा इतनी ही ज़्यादा हमारे लौकी बनकर ज़बरदस्त रेडी होंगे। तो यहाँ पे ये देखें जी, मसाला हमारा काफ़ी हद तक बन चुका है, बिल्कुल ज़बरदस्त
रेडी हो चुका है। तो इसमें हम शामिल करेंगे फ्राई किए हुए लौकी। यहाँ पे लौकी फ्राई करने के बाद हमने इसको इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर देना है, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो भी लौकी के अंदर अच्छी तरह शामिल हो जाए। हमारे लौकी आलमोस्ट 80 से 85% तक गले हुए थे। जो थोड़ी बहुत कसर इनमें रहती है वो इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट हम पकाएंगे तो वो भी फुल गल जाएंगे। जो इसमें हल्की सी कमी है उसके लिए हाफ़ कप पानी शामिल कर देंगे। इसमें हाफ़ कप पानी इसके लिए मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। हाफ़ कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया और अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे तो ये हमारे इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ से देखें जी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी कढ़ाई बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। हम इसको गार्निश कर देते हैं। हरा धनिया बिल्कुल थोड़ा सा डाला है और उसके ऊपर हमने डाली है जी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का जो टेस्ट होता है वो बड़ा ही लाजवाब होता है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसका कवर रखा है ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर शामिल हो जाए और 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी है। इसकी खुशबू बड़ी कमाल की आ रही है। थोड़ा सा जो धनिया था वो हमने पहले डाला था और थोड़ा सा धनिया हमने इसके ऊपर अभी स्प्रिंकल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कितनी खूबसूरत और प्यारी बन के नज़र आ रही है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए।